आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। हमने पिछले टॉपिक में एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस की थी। 8 एग्जाम्पलें थी, उसके मैंने 2 वीडियो लेक्चर बनाए थे और उसमें मैंने उनको कवर किया था। इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं, और इनकी स्टेटमेंट जो है वो मैं 1 बाय 1 पढ़ता जाता हूँ और इसको कंप्लीट हल करता जाता हूँ। इसमें पहला एग्जांपल है, पहला न्यूमेरिकल है 3.1। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर फी सेकेंड, व्हाट इज इट्स मास। यहाँ पर एक फोर्स दी हमें, फोर्स कितना दिया है 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें मास मालूम करना है। बहुत ही सिंपल है, हलवा है। F इक्वल्स टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का दूसरा कानून यहाँ पर अप्लाई होगा और वो होता है F इज इक्वल टू एम ए के बराबर। अब इसमें हमने मास मालूम करना है तो मास को सब्जेक्ट करेंगे और ए को इधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो मास हमारे पास कितना आएगा। फोर्स हमारे पास है 20 और एक्सेलरेशन हमारे पास 2, 10 पे कैंसिल होगा, ये 10 किलोग्राम मास आ जाएगा। पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा न्यूमेरिकल है, द वेट ऑफ बॉडी इज 147 न्यूटन, 147 न्यूटन। ये हमारे पास वेट दिया है। वेट बेसिकली एक फोर्स होती है, ये हमने पढ़ा है। वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट जो है वो वज़न एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो हमें कितना दिया है 147 न्यूटन। और कहता है कि उस बॉडी का मास हमने मालूम करना है। तो एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू डब्ल्यू और W इज इक्वल टू एम जी। ये वेट वाला फार्मूला हम लगाकर इसको हल करेंगे। और इसमें जी की कीमत जो है वो हमें पता होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, उसकी कीमत हमें पता है। तो हमारे पास फोर्स दी है 147 और मास हमने मालूम करना है और जी की कीमत हमारे पास 10 है और 10 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 147 बटे 10 और मास हमारे पास आ जाएगा 14.7 और इसका यूनिट किलोग्राम में हमने लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.3। अगला न्यूमेरिकल, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। वो कहता है आप फोर्स निकाल दें कि एक फोर्स जो है वो बॉडी गिर रही है, मास उसका दिया है 10 किलोग्राम और उसको नीचे गिरने के लिए कितना फोर्स दरकार होगी उसको रोकने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास मास है, मास हमें दिया है 10 किलोग्राम और हम निकालनी है फोर्स। और जी की कीमत हमें पता है 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। F इज इक्वल टू डब्ल्यू और W इज इक्वल टू एम जी। ये फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। इस डेटा में हमें मास दिया है और जी की कीमत हमें पता है, F हमने निकालना है। इस फार्मूले के ज़रिए हम निकाल सकते हैं F इज इक्वल टू डब्ल्यू और W किसके बराबर है एम जी के, और M हमारे पास कितना है 10 और जी की कीमत भी हमारे पास है 10। इसको जब हम हल करेंगे तो ये 100 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। मतलब एक जिस्म जिसका मास 10 किलोग्राम है उसको नीचे गिरने से रोकने के लिए 100 न्यूटन की फोर्स दरकार होगी। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 3.4 और इस न्यूमेरिकल में हमें कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। हमें फोर्स दी है, सबसे पहले कितना दी है 100 न्यूटन फोर्स ऑफ मास, मास दिया है 50 kg और कहता है एक्सेलरेशन फाइंड करें।
एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। जब आप डाटा लिख रहे हो तो आपने ऐसे ही नहीं लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, आपने इसको तरतीब से लिखना है। यहाँ पर गिवन डाटा लिखना है, टू फाइंड लिखना है, उसके बाद फार्मूला लगाना है और फार्मूले के बाद कैलकुलेशन और फिर हल करना है। इस तरह से ये शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम टाइम लगे हम इसको सॉल्व कर लें, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। अब यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है। एफ एम और ए इनके दरमियान क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ये हमने पढ़ लिया है। एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से हमने ए मालूम करना है, ए को सब्जेक्ट करें, एम उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा एफ ओवर एम। एफ हमारे पास फोर्स कितना है 100 और मास कितना है हमारे पास 50, और ये 2 पर कैंसिल होगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब ये 4 एग्जांपल है हमारी, बिल्कुल इजी हैं, ये ऐसे समझ लें एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। उसके बाद अगले इंशाल्लाह हम करते हैं। 3.5 में हमें क्या दिया है, 3.5 है बॉडी हैज़ वेट, एक बॉडी है जिसका वेट दिया है हमें 20 न्यूटन। वेट आपको पता है एक फोर्स होती है, और ये हमें दिया है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, हमें कितना फोर्स दरकार है इसको ऊपर की तरफ भेजने के लिए विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिया है हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें फोर्स निकालनी है। अब फोर्स निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला हो सकता है, सिंपली न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। लेकिन इसमें मसला यहाँ पर यह है कि हमारे पास मास नहीं है, इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। मास निकालने के लिए हम वेट वाला फार्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। इसमें फोर्स हमें दी गई है, वेट वाली कितना है 20, और मास हमने मालूम करना है। जी की कीमत हमें पता है 10 होती है, ये हमें गिवन होती है अक्सर, लेकिन जब गिवन नहीं होती तो अंडरस्टूड बात है, ये हमें पता है। और ये कैंसिल हो जाएगा, मास हमारे पास आ जाएगा 2 किलोग्राम। और जब ये मास आ जाएगा तो इसको फार्मूले को लगाकर हम निकाल सकते हैं, F बराबर है एम ए। तो यहाँ से फोर्स निकालने के लिए मास कितना है हमारे पास 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 2, तो ये 2 2 4, ये हमारे पास आ गया 4 न्यूटन फोर्स। लेकिन ये वो फोर्स नहीं है जो हमने निकालनी थी, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है। अब ये अप्लाइड फोर्स और ये वेट वाली फोर्स, इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो हमारे पास वो टोटल फोर्स आएगी जो ऊपर लगाने के लिए, ऊपर भेजने के लिए किसी भी मास को दरकार है। तो यहाँ पर वो टोटल फोर्स एफ टी है, और ये हमारे पास 4 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है प्लस, और ये वेट वाली हमारे पास कितना है 20, और ये टोटल हमारे पास 24 न्यूटन फोर्स है जो हमने निकालनी थी। उसके बाद 3.6 हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसको हम रीड कर रहे हैं। 2 मासेज हैं, एक 52 किलोग्राम का है और एक 48 किलोग्राम का है, आर अटैच टू एंड ऑफ स्ट्रिंग दैट पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। 2 मासेज हैं, एक 52 किलोग्राम का है, एक 48 किलोग्राम का है, और एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास आउट हो रहे हैं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन, इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले मासेज लिखते हैं, M1 हमारे पास है 52 और M2 हमारे पास है 48 किलोग्राम, और इसमें हमने टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है। और जी की कीमत हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हल करने के लिए हमारे पास इनके फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, उसको हम निकालते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं। m1 कितना है हमारे पास 52 माइनस m2 हमारे पास कितना है 48 ओवर 52 प्लस करेंगे 48 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे 10, और ये आंसर हमारे पास जो टोटल आ जाएगा वो होगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हमने लगा लिया। अब टेंशन निकालनी है। टेंशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2, इधर 52 है और m2 हमारे पास है 48 ओवर m1 प्लस m2 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाई 10। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास टेंशन जो है वो आएगी 500 न्यूटन। अब उसके बाद 3.6 कवर हो गया। 3.7 हमने करना है। 3.7 में ये भी बिल्कुल इसी तरह का ही न्यूमेरिकल है, लेकिन इनमें दो जो मासेस हैं ये हॉरिजेंटली नहीं बल्कि वर्टिकली मूव करते हैं। यहाँ पर एक मास हॉरिजेंटल सरफेस पर पड़ा होता है और दूसरा मास वर्टिकल मूव कर रहा होता है, तो उसके लिए अलग फार्मूले हैं। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं, टू मासेस हैं, एक 26 किलोग्राम का है एंड 24 किलोग्राम आर अटैच्ड टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग विच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। 26 किलोग्राम इज लेइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। जो 26 किलोग्राम का मास है वो एक टेबल पर, स्मूथ टेबल पर पड़ा हुआ है, एंड 24 न्यूटन, यहाँ पर गलती है, न्यूटन नहीं है किलोग्राम, क्योंकि ये मास है, इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये 24 किलोग्राम का जो मास है ये अमूदन नीचे की जानिब लटक रहा है। फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलेरेशन इन द स्ट्रिंग। हमने टेंशन और एक्सेलेरेशन निकालनी है। एक मास m1 है 26 किलोग्राम का और एक मास हमारे पास m2 है 24 किलोग्राम का, और जी की कीमत हमें पता होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलेरेशन निकालने के लिए फार्मूला होता है m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई जी। ये दो एग्जांपल्स भी हमने की थी, उसमें भी इस तरह के दो न्यूमेरिकल आते हैं। a इज इक्वल टू m1 हमारे पास कितना है 26, और 26 जमा 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये 50 आ जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन निकालने के लिए फार्मूला होता है m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 हमारे पास 26 और ये 24, और नीचे हमारे पास 26 जमा 24 50 ज़रब 10, और ये हमारे पास टेंशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 125 न्यूटन। अगर आपने ठीक कैलकुलेटर से किया तो हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आ जाते हैं। न्यूमेरिकल में मसला ये है कि बच्चों को फार्मूले याद नहीं होते। आप फार्मूले अच्छे तरह से याद कर लें, जैसे ये फार्मूले एक्सेलेरेशन के लिए और टेंशन के लिए, और साथ में ये वाले, और कैलकुलेशनें ये बहुत इजी होती हैं, लेकिन फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा है 3.8 न्यूमेरिकल। उसमें हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। हमें चेंज इन मोमेंटम दिया है, कितना दिया है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, और इसको हम लिखते थे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और हमें ये कितना दिया है 22 न्यूटन सेकंड, ये इसका यूनिट है न्यूटन सेकंड। अब उसके बाद फोर्स दिया हमें 20 न्यूटन, और हमें कहा है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम दरकार है, टाइम हमने निकालना है। तो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, या फिर डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बटे टाइम, और हमने निकालना है टाइम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टाइम फोर्स की जगह पर आ जाएगा और फोर्स टाइम की जगह पर, तो ये T इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर F, और यहाँ पर डेल्टा पी की कीमत कितना है 22, और फोर्स हमारे पास कितना है 20। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.1, और टाइम है हमारे पास सेकंड इसका यूनिट, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये इंशाल्लाह हमारे बाकी 3 न्यूमेरिकल रहते हैं, इनको भी 2 न्यूमेरिकल और रहते हैं, इनको भी हम कवर करते हैं अभी। हमारा अगला न्यूमेरिकल है 3.9 हाउ मच फोर्स
ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम। हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है और मास दिया है हमें 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम का एक मास है एंड हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर पर वो पड़ा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द मार्बल इज़ 0.6। हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, हमें म्यू दिया है और वो है 0.6 और हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs निकालना है। तो Fs निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है Fs इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, और R जो है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होता है और R की वैल्यू जो है हमारे पास mg के बराबर होती है। तो इसकी जगह पर mg रखेंगे तो ये म्यू साथ में अब जाएगा mg, और म्यू की वैल्यू कितना है हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाई मास हमारे पास कितना है 5 और g की कीमत हमें पता है 10 होती है। और इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारे पास फ्रिक्शन आ जाएगी। तो कितना आएगी Fs निकालने के लिए 30 न्यूटन। ये इशारे उड़ाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 10 से कैंसिल, 5 6 बार 30, तो हमारे पास 30 न्यूटन ये फोर्स आ जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और उसके बाद आखिरी न्यूमेरिकल है हाउ मच सेंटीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg। हमने सेंटीपिटल फोर्स मालूम करनी है और हमें मास दिया है 0.5 kg। और साथ ही जिस सर्कल में ये घूम रहा है मास उसका रेडियस दिया है 50 और ये दिया है सेंटीमीटर में। इसको पहले तो चेंज करेंगे मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पर तकसीम करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर में। तो ये रेडियस मीटर में आ चुका। अब उसके बाद स्पीड दी है हमें, स्पीड है हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड और हमें क्या कहा है कि हाउ मच सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स मालूम करनी है। Fc निकालने के लिए फार्मूला होता है mv²/r। तो m हमारे पास मास है, मास है 0.5 और वेलोसिटी हमारे पास है 3 और रेडियस हमारे पास है 0.5। तो ये देखें 0.05 से 0.5 कैंसिल का स्क्वायर 9 आ जाएगा और ये हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स, इसका यूनिट लिखेंगे न्यूटन। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए।